या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था कि हम पत्नी के साथ आगरा घूमते हुए घर आ गए थे। फिर बाद में हमारे गांव के एक अमृतलाल ने हमको फिर बाद में रखा, उनके यहाँ रहे वकील साहब के यहाँ छोड़ करके। फिर गर्मी समर वेकेशन हुआ, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था स्ट्राइक के कारण, तो गांव आ गया था मित्रों। तो अभी मई जून लगभग 2 महीना मैं गांव पर ही रहा। और उस समय चूँकि परीक्षा नहीं हुई थी तो मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया था पढ़ने का। अब यही जो 2 महीना मैंने सीरियस स्टडी थोड़ा कर ली थी, और नहीं तो पहले की स्टडी बस जैसे इधर जाओ उधर जाओ बस चल रहा था, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं था। फिलहाल तो मैंने टाइम टेबल बना लिया था, हर 2 घंटे पढ़ता था, फिर 1 घंटा फ्रेश होता था, घूमता था, टहलता था, फिर 2 घंटे, फिर ऐसे चलता रहता था। तो इसमें 1-2 बातें और बताना चाहूँगा मैं। गांव में मेरे यहाँ एक डॉक्टर कैलाश थे, वो होम्योपैथिक थे। उनका घर सिकंदरा के पास, हमारे यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर, सिकंदरा से पहले थे, हमारे यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर दक्षिण पूरब की दिशा में उनका घर था। तो हमारे गांव में एक लोहार था, रजई लोहार, उनके घर में उनको एक रूम दे दिया गया था, कच्चा मकान था, उसमें वो अपना प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ पर बीच बीच में रोज़ाना एक चक्कर में भी जाता था, आधा घंटा के लिए, जब पढ़ लेता था फ्रेश होने के लिए वहाँ जाता। तो वहाँ एक शिवराम गुप्ता आते थे, हमारे गाँव के ही, पुराना गाँव में जो हमारा घर था, हमारे घर के 2 घर छोड़कर उनका घर था, तो वो भी आते थे। हालांकि हम लोग नए घर में रहते थे अब, तो वो आते थे तो वहीं बैठते थे। बल्कि वो डॉक्टर साहब के साथ वो तो 76 के आसपास से ही रहते थे, बीच में बैठते थे। तो उस समय उन्होंने 12वीं की परीक्षा दिया था 1978 में, अप्रैल मई में जब ही रहा हुआ होगा। और हमारा एक चचेरा भाई जो जय गोपाल है, रामकृष्ण जी का भाई छोटा, वो करीब 10वीं के, शायद मुझे याद है 10वीं का एग्ज़ाम दिया था 1978 में। तो भी सब छुट्टी में से कोई रिजल्ट निकला नहीं था, अपना घूमते रहते थे वो भी। तो मैं वहाँ पढ़ता था, तो हम लोग जाते थे, वो भी जाते थे, कभी सब कोई इकट्ठे ही मिल जाते थे वहीं पर, तो गपशप होता था, बड़ी दोस्ती हो गई थी। तो शिवराम, बल्कि डॉक्टर शिवराम जो थे, उनको काफ़ी धीरे धीरे उनको नॉलेज होने लगा, क्योंकि वो डॉक्टर कैलाश उनको बोले, अरे शिवराम ये दवा दे दो यार, ये आए इनको ये दवा दे दो। तो भीड़ नहीं, ऐसे 1 घंटे में 5-6 मरीज आ जाया करते थे गाँव के। तो शिवराम धीरे धीरे उनके यहाँ सीखने भी लगे थे, पढ़ते पढ़ते उनके यहाँ सीखते। उन्हें यहाँ करीब 6 साल रहे, आगे उनका नाम बीच बीच में आता रहेगा। तो जयगोपाल, अच्छा जयगोपाल के बारे में एक बात, तो हम लोग टाइम पास किया करते थे, गपशप मारते थे, एक दूसरे की बातें शेयर करते थे, और रोज़ाना ही चक्कर था। 2 महीना मैं जब तक रहा गांव में, पढ़ाई भी करता रहा टाइम टेबल हिसाब से, और उनके यहाँ डॉक्टर के पास जाता तो वहीं सब कोई मिलते थे, गपशप होता था, फिर मैं चलाता पढ़ता था। जयगोपाल के बारे में एक विशिष्ट बात मैं बताना चाहूँगा मित्रों, कि जयगोपाल जो है वो उस समय 10वीं एग्जाम दिया था, और 10वीं क्या मैं कह रहा हूँ, जब वो 7वीं 8वीं में था, तभी उसका इंटरेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन पर बहुत होता था। वो जैसे बरसात समय आ गया तो बादल थे, वैसे ही बादल में से देखता रहता था, उसकी आदत थी। वो उसका इतना अनुभव हो गया था, तो बोलता था, अरे भैया, अरे भाभी, अम्मा, माई, अरे हटाओ सामान, वो बादल उलझा तक आ गया है, बस बहुत तगड़ा बारिश आने वाला है, बहुत तेज बारिश, बस 10 मिनट में आ जाएगा, ऐसा वो बोलता था। और लगभग 90% बात सही हो जाती थी। सब बोले, भाई जयगोपाल कैसा, क्योंकि उसकी आदत थी, उसका इंटरेस्ट इतना था, इतनी क्यूरियासिटी थी वायुमंडल को देखने की कि मत पूछिए। उसने एक्सपीरियंस के आधार पर काफ़ी चीज़ जान लिया। और मैं जब मैं बताऊं मित्रों कि 75 में जब एमए पढ़ता था, हमको प्रोफेसर DS लाल श्रीवास्तव, जिनके अंडर मैं रिसर्च करने जा रहा था, नहीं किया, वो हमको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाते थे। तो एक बार उनको मैंने क्लास बोल दिया था। हम कहे, सर आप बोलते बादल देख रहे हो, हमारा भाई है, अभी वो 7th 8th में है शायद, उस समय 7th 8th था, वो तो पहले ही फोरकास्ट कर देता है। आपका जो वेदर कास्टिंग डिपार्टमेंट जो फोरकास्ट करता है, उससे अच्छा वो फोरकास्ट करता है, वो बता देता है, बस आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, बरसात आने वाली है, ओले गिरेंगे। वो वायुमंडलीय दशाओं को देख करके वो जज कर लेता है, उतना उसका एक्सपीरियंस हो गया। बोले, अरे हमके, हाँ सर ऐसा ही है। बोले, अरे तो जयगोपाल उस समय भी, मैं याद है कि 12th का एग्जाम दिया था 1978 में, तो मई जून का महीना था, तो वहाँ रहते, तो उस समय बोलता रहता बीच बीच रोज वही, अरे भैया हटाओ हटाओ सामान हटाओ, अरे यहाँ मत पढ़ो, अरे ये देखो आ रहा है बादल, पानी भीग गया, अरे चारपाई हटाओ भाई, ये सब इस तरह से वो काफ़ी फोरकास्टिंग करता है। और अभी बीच बीच में जब बात होती है, बॉम्बे में है वो, अभी बोलता है, मेरी वही आदत है, बाहर निकल कर देखता रहता हूँ, बता देता हूँ अरे पानी बरसने वाला, ये है, बड़ा इंटरेस्ट है उसका। ये 2 चीज़ें मैंने शेयर की, एक शिवराम के बारे में, जो उनके यहाँ प्रैक्टिस, उनके साथ बैठते बैठते दवा देते थे। और शिवराम के बारे में मित्रों एक बात और बताऊँगा, 12th में ही थे मुझे याद है, तो हमारे बड़े भाई जो तुलसीराम जी थे, उनका एक मकान था गांव में, वो करीब 20 बाई 12 का रहा हुआ कच्चा मकान था, वो अलग से था, तो वो खाली था। पहले उसमें ईंधन वगैरह, क्या बोलते हैं, भूसा, लकड़ी, ये सब रखते थे।
और उसमें बकरी भी एक बांधते थे। बाद में एक साधु बाबा आए थे हीरा दास, तो वो उसमें रहने उनको दे दिया था, वो खाली कर दिया था, उसमें नहीं था। 78 की बात है। तो मुझे मालूम था शिवराम जो थे उनके यहाँ बाबा की बड़ी सेवा करते थे, उनके यहाँ बैठते उठते थे, कभी कभी रात में वहीं पढ़ते थे, सो जाते थे। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा था तो बाबा बोले, अरे शिवराम, अरे भाई कटहल की सब्जी बनानी आज हमको, लेकिन तेल नहीं है यार, थोड़ा मसाला भी नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा है। बोले अरे बाबा अभी लाता हूँ। तो शिवराम के पास दुकान थी, वो गए दुकान से एक बॉटल नहीं कुछ, एक पाव 1.5 पाव तेल और मसाला वसाला ला कर दे दी उनको, ले बाबा पीसो खाओ। तो शिवराम में पैसा नहीं देते, इतना मुझे मालूम था। उस दिन मैंने देखा वो पैसा की न बात उनकी नहीं, तो मैं समझ गया कि बस बाबा कैसे सेवा कर देते हैं। तो शिवराम में एक बड़ी भावना थी सेवा की, आज भी वो बताएंगे बीच बीच में। वो अभी प्रैक्टिस करते हैं, दवा देते हैं, डॉक्टर हैं गांव में ही, लोगों की मतलब काफ़ी मदद करते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं लेते लोगों से, बस वाजिब दवा ले लेते हैं, कुछ थोड़ा सा अपना 10-5 रुपये फीस ले लेते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।